हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18 मैथमेटिक्स की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए 26 तारीख की है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा। इसमें आज हम जानेंगे एक्सपोनेंट क्या होती हैं और पावर्स क्या होती हैं। तो देखो, लेट अस रिकॉल 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, या फिर 2 की पावर, या इसको कहते हैं 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, पावर ऑफ 3 ऐसे बोलते हैं। 81 को बेटा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 3 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, 64 को हम 2 से इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6। ठीक है, या फिर 2 रेज टू दी पावर ऑफ 6। इस तरीके से हम लिखेंगे। हमने ऐसे पढ़ा था बेटा। अब डिड यू नोटिस, तो आपने क्या नोटिस किया? फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स टू गेट दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर, एक फैक्टर को बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है खुद से ही, ताकि हमें क्या मिल सके? वो नंबर मिल सके। ठीक है, जैसे 5 को हमने कितने 3 बार मल्टीप्लाई किया, हमें 125 नंबर मिला। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट्स आर यूज टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो घात होती हैं बेटा, ये पावर होती हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है जब हम बड़े बड़े नंबर्स की मतलब काउंटिंग करनी होती है या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जैसे मान लो कि लाख में करनी है, या 2 की पावर 10 है, मतलब कि 2 की नहीं बेटा, 582 इसकी पावर 10 है, इसको मतलब 10 बार गुना करना। तो ऐसे तो करना ईजी नहीं है, तो हम पावर में कर लेते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं बड़ी संख्या को। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये नंबर को हमें n टाइम्स, n टाइम का मतलब यहाँ लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो a की पावर n का मतलब है a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर n को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, और a को बोलते हैं हम बेस। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा कि बेस क्या होता है? नीचे वाला, और जो ऊपर वाला है वो पावर होती है। तो बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर, और बेस और पावर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर -a की पावर n भी हो सकता है, या -a माइनस n, या a की पावर -n, मतलब कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ठीक है, या दोनों भी। अब यहाँ पर देखो, एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। किसी भी पावर, मतलब 5 की आप पावर करोगे, 1 की पावर को आप, मतलब 5 है, लाख है, या 5000 बार है, तो भी हमें 1 ही मिलेगा। 1 को कितनी बार 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 ही आता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर -1 की बेटा अगर यहाँ पर ओड नंबर में पावर है, यानी कि ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ये है ओड नंबर। तो अगर इनमें से कोई भी है, इसकी पावर मान लो 7 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा, क्योंकि ओड नंबर में है। 2 2 के जोड़े बन जाएंगे बेटा। देखो 7 है तो -1 -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है, और -1। यहाँ बीच में गुना का निशान भी लगा लेना बेटा, चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये इससे कट जाएगा, इस पेयर में ये माइनस कट जाएगा, इस पेयर में ये कट जाएगा, ये बच गया, तो यहाँ से माइनस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ओड में। लेकिन अगर ये इवन होती तो इसका भी पेयर बन जाता, मतलब कि 7 की बजाय यहाँ पर क्या होते? 8 होते, तो इसका भी माइनस कट जाता। यहाँ पर 7 की बजाय 6 होते, तो ये जोड़े बने हुए थे, तो 1 ही आता। तो आपको क्या याद रखना कुल मिलाकर, कि माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो हमें 1 मिलेगा, अगर माइनस की पावर ओड नंबर है तो हमें -1 मिलेगा। ठीक है, और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमें 1 ही मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखो, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, डिफरेंस। एडिंग नंबर्स रिपीटिवली। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर को रिपीटिवली ऐड करना, या जैसे कि 3 इंटू में 2 दिया, यानी कि हम 3 को 2 बार क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 + 3 क्या मिलेगा? 6, और 3 दूनी 6 होता है, ये भी 6 होता है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट में क्या होता है? मल्टीप्लाइंग नंबर रिपीटिवली। यहाँ तो ऐड कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंट में। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है? कि 2 नंबर का प्रोडक्ट। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? कि किसी नंबर के ऊपर क्या होती है? पावर होती है। जैसे 3 की पावर 2 दे रखी है, तो इसमें क्या करते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस नंबर की, और इसमें क्या करते हैं? इस नंबर को ऐड करते हैं। यहाँ पे तो हमने 3 + 3 किया, लेकिन 3 की पावर 2 में हम क्या करेंगे? 3 को गुना करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये याद रखना, ये एक्सपोनेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को,
प्रोडक्ट में हम ऐड करते हैं। ओके, अब बेटा देखो, लेट्स डू टेक 4 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल साइज की हमने 4 रेक्टेंगुलर शीट ले ली। 1 रेक्टेंगुलर शीट रिप्रेजेंट बेस 2। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर साइड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बेस 2 का। ठीक है, अब द नंबर ऑफ टाइम्स दिस शीट्स इज फोल्डेड रिप्रेजेंट इट्स पावर। और जितनी बार जो शीट है वो फोल्ड की जाती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पावर रिप्रेजेंट करती है। मान लो एक रेक्टेंगुलर पेज लिया हमने, तो उसकी पावर, वो बेस क्या हो गया, 2 हो गया उसका। अब हमने उसको फोल्ड नहीं किया तो मतलब 0 है, फोल्ड नहीं किया तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल रहेगा। अब बोला गया हमें एक फोल्ड करते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर शीट थी, हमने इसको फोल्ड कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास इतना हिस्सा बचेगा। अब इसका फोल्ड ये इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको ओपन करोगे, फोल्ड को अनफोल्ड करोगे तो 2 बॉक्स बन गए इसमें। ठीक है, फोल्ड करने से तो 2 को हमने एक बार मोड़ा, एक फोल्ड दिया और हमारे पास क्या है, 2 बॉक्सेज आ गए। फिर हमने 2 फोल्ड किए, मतलब इसका एक और फोल्ड कर दिया। अब ये फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इतना कुछ बचेगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास अब बेटा कितने बॉक्स बनेंगे 4, यानी कि हमने 2 बार फोल्ड किया, हमारे पास 4 बॉक्स बने। ऐसे ही हम 3 बार फोल्ड करेंगे तो हमारे पास 8 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारी पावर होती हैं। अब यहाँ पर देखो नंबर दिया है, बेस, पावर, एक्सपेंडेड फॉर्म और वैल्यू आपको बतानी है, जिसे 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 4 है, पावर 3 है, तो 4 को एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसका क्या मतलब हुआ, 4 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, करोगे तो क्या आएगा 64। 9 का बेस 9 है, पावर 3 है और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 729 आएगा। ओके, -1 में बेस -1 है, 4 इसकी पावर है और -1 को हमें 4 बार गुना करना है। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। यहाँ पर आंसर क्या बचा बेटा, 1, क्योंकि इसकी E1 में है पावर। ठीक है, अब -3 में, -3 बेस है, पावर 2 है, -3 को 2 बार गुना करना है, तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्या है 3, 3 3 9। ओके, अब प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 2 3 4, मतलब 6 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 बार रिपीट हो रहा है और ए भी 2 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 तो 2 बार रिपीट हो रहा है और ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 512 को कैसे करेंगे बेटा, इसके एक्सपोनेंशियल कैसे निकालेंगे, इसको पहले हमें फैक्टराइज करना है। 512 को 2 से करो तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंजे 2 दूनी 4 हो गया बेटा, और 2 पंजे 10 हो गया, और 2 छीक 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छीक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरीके से करते जाओगे बेटा। ठीक है, और आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, करते करते 1, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, 2 को 9 बार लिखते चले जाओगे। ठीक है, और उसके बाद 2 की पावर 9। ओके, ऐसे 343 को करोगे तो ये 2 से 3 से 4 से 5 से किसी ने से नहीं कटता, ये 7 से डिवाइड होता है। 7 से करोगे तो 7 के क्या होता है, 7 चौक 28, 7 नीम 63। ठीक है, अब फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से करोगे तो यहाँ पर 3 फैक्टर आए, तो आप क्या लिखोगे, 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 रेज़ टू दी पावर ऑफ 3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें कौन सा बड़ा है, तो 4 रेज़ टू दी पावर 3 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या बनेगा 64 आएगा। 3 रेज़ टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसका मतलब क्या बनेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 रेज़ टू दी पावर 4 बड़ा है 4 रेज़ टू दी पावर 3 से। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो बेटा, ये इसलिए लगा देना यहाँ पर, फिर 5 की पावर 3 में क्या होएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 25 125, फिर 3 की पावर 5 से करोगे तो 3 को 5 बार गुना करना है, तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 को 3 से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 रेज़ टू दी पावर। अब लिखोगे बिकॉज
243 इज़ ग्रेटर देन 125, इसलिए 3 रेज़ टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या दिया है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब 2 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इंटू में 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ये हो गया सिंपल फॉर्म। अब जीरो को किसी से भी गुना करो तो जीरो ही आता है बेटा। अब इसको करोगे तो यहाँ पे -3 गुना में -2 -2 -2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा, ये माइनस इससे कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अलग लाइन में कट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर ट्राई दीज 2 की पावर 0, इसका मतलब हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर हो, यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हो, अगर किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, चाहे यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या लिख रही है और इसकी पावर 0 है तो ये 1 के बराबर है। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, 72 एज प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर निकालने इसके, तो प्राइम फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, 2 तिया 6, 2 छीक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम फैक्टर क्या आ गए, इसलिए यहाँ पे 72 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में 3 रेज़ टू द पावर 2। ओके, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर हो गई, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, इनकी पावर हो गई ये। ओके, अब आर दे ऑल सेम, मतलब ये जो दिए हैं ये तीनों सेम हैं, तो चेक करो बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, a की पावर 3, यहाँ पर तो a की पावर 2 है और यहाँ भी a की 2 है, तो ये तीनों तो सेम नहीं है। फिर देखो b की पावर 2, यहाँ b की 3 और ये भी b की 3 है, तो ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो आप लिख दोगे नो, ऑल आर नॉट सेम, बट a की b की 3 एंड b की 3 a की 2 आर सेम। ठीक है, आ रहा है ये। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।